राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन बजट सत्र में बाबा सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। बाबा कौन? किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर बजट सत्र में गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी है। और दूसरा ऐसा ये मौका होगा जब किरोड़ी लाल मीणा सदन के अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा पिछले बजट सत्र के दौरान भी पूरे समय विधानसभा के अंदर नहीं आए थे और विधानसभा में मंत्री किरोड़ी की जो कृषि, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़े जो सवाल हैं, वो सवाल का जवाब देने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन भी तय कर दिया गया था। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा ने सदन से गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी है अभी जो बजट सत्र शुरू होगा उसके अंदर। अब ऐसे में बाबा के विभागों से जो जुड़े सवाल हैं तो उनका जवाब देने के लिए जो दूसरे मंत्री है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। किरोड़ी बाबा ने कल ही लाल सॉट के अंदर कहा था कि वो बहुत राजनीतिक हो चुके, मंत्री, विधायक, सांसद सब बन चुके और अब राजनीति से उनका मन भर चुका है। लिहाजा वो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी उनके गले में जो लटकी है वो अब किसी और के गले में घंटी बांध दी जाए। मतलब उनका ये था, अभी आपको सुनाएंगे कि ये जो जिम्मेदारी है ये मेरे गले की घंटी बन गई है और वो क्यों बन गई है वो भी आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आप ये इनका बात सुन लीजिए। मैं बिना पूछे जो भी कोई भाई मेरे पास जाता है, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी इलाके का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, मैं उसकी मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ। आगे भी ऐसे ही आपकी सेवा हो गए। लड़ने, जीतने, हारने वाले सब यहाँ पर बैठे, ये बहुत बड़ी विशेषता है। और ये कह रहे थे कि दीपक चौधरी भाषण कि मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल के पद चिन्हों पे चलूंगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मेरे पद चिन्हों पे। मैं हर व्यापारी देखो ऐसा है, कई बार ऐसी नौबतें आती है, विभिन्न मुद्दों को लेकर बाजार बंद करना पड़ता है। आपको एक बहुत अच्छे विधायक मिले, होनहार, और मैं तो ये माला बजा रहा हूँ, ये पटलाज माता मेरे गले में जो घंटाली लटका रखी है वो इनके गले में लटक जाए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता। मैंने तो बहुत MLA रह लिया, MP रह लिया, चला। देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। 4 सदनों में जाने का सौभाग्य मिला है तो मेरे को मिला, किसी नेता को नहीं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा है वो राजस्थान के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर हर किसी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, ये बात कहना पड़ेगा, और ख़ास करके युवाओं के लिए। अगर किसी ने भी मदद के लिए किरोड़ी लाल मीणा का दरवाज़ा खटखटाया तो बाबा ये नहीं सोचते कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। बाबा फट से निकल पड़ते हैं और हर दिन दुनिया की और जो दुखिए हैं उनकी मदद करने के लिए, शोषित पीड़ित की सहायता करने के लिए हर हाल में वो तैयार रहते हैं। विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई जगमोहन मीणा को उतारा था और जो खुद बाबा हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। बाबा ने साधु का भेष भी धरा था इस चुनाव प्रचार के दौरान, भिक्षा भी मांगी थी, लेकिन दौसा की जनता, उनका कहना है कि दौसा की जनता ने उन्हें धोखा दे दिया। बाबा इस बात से काफ़ी आहत हुए थे। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा शुरू से ही SI परीक्षा की जो धांधली हुई है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहे, लेकिन जब से वो सरकार में मंत्री बने हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो बंद गए हैं। मतलब जो युवाओं की आवाज़ है वो उठा नहीं पा रहे हैं और खुलकर युवाओं का साथ नहीं दे पा रहे हैं, और शायद इन्हीं वजह से अब वो सियासत और सत्ता दोनों से उनका मोह भंग हो चुका है। वो चाहते हैं कि सियासत, सत्ता रखो तुम्हारे पास में, मैं इन युवाओं की आवाज़ उठाऊंगा, मैं जो दीन दुखिया हैं उनकी आवाज़ उठाऊंगा, फिर चाहे मुझे सरकार का सामना ही क्यों ना करना पड़े, सरकार का विरोध ही क्यों ना करना पड़े, वरना आज की तारीख में मंत्री हैं, सत्ता के अंदर हैं, चाहे जो हो सकता है, लेकिन किरोड़ी बाबा हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
क्या कहना है आपका किरोड़ी लाल मीणा के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।